मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखते हैं पश्चाताप के विषय में। हम निकालते हैं यूहन्ना का 13 अध्याय उसका 10वां वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उससे कहा, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के अतिरिक्त और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सबके सब नहीं। पकड़े जाने की एक रात पहले जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी बार रोटी तोड़ते हैं, उस वक्त यीशु मसीह उठते हैं, एक बर्तन में पानी लेकर अपने हाथ में तौलिया लेकर वो अपने चेलों के पैरों को एक सेवक के समान धोने लगते हैं। जब यीशु पतरस के पास जाते हैं तब पतरस उनसे कहता है कि प्रभु, तुम मेरे पैर कभी धोने नहीं पाएगा। तभी यीशु उससे कहता है कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। इस पर पतरस यीशु से कहता है, तो प्रभु सिर्फ मेरे पैर नहीं, मेरे हाथ और सर भी धो। इस पर यीशु कहता है, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के अतिरिक्त और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, इस वचन में प्रभु कहते हैं कि वो चेले स्नान कर चुके हैं। और मेरा अब सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति स्नान कर चुका है तो उसे पैरों को धोने की क्या जरूरत है। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा में यह सिखाना चाहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसी क्षण हमारे किए गए हर पाप शुद्ध हो जाते हैं। इसका अर्थ है स्नान करना। लेकिन जब हम अपने हर रोज की जिंदगी में कुछ ना कुछ पाप करते हैं तो उससे हम अशुद्ध हो जाते हैं और हमें उन पापों से मन फिराना जरूरी है। ये होता है अपने पैरों को धोना। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ यीशु को हमारे जीवन में स्वीकार करके यह सोच लेना कि हम शुद्ध हो चुके हैं इतना काफी नहीं है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने की जरूरत है। हम एक वचन निकालते हैं, पहला यूहन्ना उसका 1:8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। इस वचन के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें पाप ना हो। अगर कोई कहता है कि उसमें पाप नहीं है तो वह झूठा है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें हर रोज परमेश्वर के आगे पश्चाताप करने की इस आदत को डेवलप करना चाहिए। पश्चाताप हमारे लिए वन टाइम एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप हमारी जिंदगी बन जानी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। और प्रभु की भी यही इच्छा है कि हम एक पश्चाताप का जीवन जिए। इसलिए यीशु मसीह और बाइबल के सारे नबी और यीशु मसीह के चेले भी इसी बात के ऊपर सबसे ज्यादा प्रचार करते थे। क्या होता है पश्चाताप करना? ये बड़ा सिंपल है। पश्चाताप का मतलब है कि जो बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती, हम उन बातों को छोड़ दें और उन बातों को करें जिससे प्रभु खुश होते हैं। पश्चाताप का मतलब ये है कि हम अपने आप का इनकार करें और अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाएं और यीशु के पीछे चलें। हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी बनें। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे लिए पश्चाताप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि हम हमारी ताकत से रिपेंट करने की कोशिश करते हैं। बट हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की हेल्प लें, क्योंकि वही हमारा सहज से मिलने वाला सहायक है और वही हमारी पश्चाताप करने में और प्रभु की तरह बनने में हेल्प करेगा। याद रखिए, आपकी मदद सिर्फ एक आवाज दूर है। आपको सिर्फ खुदा को पुकारना है और वो आपकी जरूर मदद करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आप सभी को जय मसीह की।